साईं की बात। बच्चे, तुझे ना मैं तंत्र विद्या जो हो रही है ना उससे मुक्ति दिलवाऊंगा मेरे बच्चे। तुझे तंत्र विद्या से मुक्ति मिलेगी। जो गलत शक्तियों का इस्तेमाल कर कर तेरे जिंदगी में जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं, तेरे घर को, तेरे व्यवसाय को, तेरे घर के कलेशों को आगे बढ़ा रहे हैं ना, बांधने की कोशिश कर रहे हैं ना, चीज़ों को इस तरीके से करना चाहते हैं अपने काबू में, अपने वश में, कि तुम परेशान रहो, तुम्हारा काम ना चले, तुम्हारे हर काम में विघ्न आए, तुम्हारे साथ अच्छा ना हो। वो सब पता है क्या है? वो सब उनकी ईर्ष्या है मेरे बच्चे तुम्हारे खिलाफ, क्योंकि वो तुम्हें चाहते नहीं कभी खुश देखना। वो तुमसे ना ईर्ष्या करते हैं, तुमसे जलन रखते हैं मेरे बच्चे, और उनकी ईर्ष्या ही वो तुम्हारे आड़े आती है हमेशा। अगर इस दुनिया में देवता हैं मेरे बच्चे, अच्छे इंसान हैं, तो शैतान भी है, बुरे लोग भी हैं मेरे बच्चे। अगर अच्छाई है तो बुराई भी है, अगर सकारात्मकता है तो नकारात्मकता भी है मेरे बच्चे। तो हर बार उनकी जो गलतियां हैं ना, हर बार जो उनके काम है ना, वो तुम्हें फंसाने के काम तो करेंगे, लेकिन तुम्हारे साथ मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। वो तुम्हारे खिलाफ जो शक्तियों को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं ना, वो कभी हो नहीं पाएगा। उसे मैं वैसा कभी होने नहीं दूंगा, कभी नहीं। तुम बस मेरी साईं सा चरित्र पढ़ते रहो। मेरी साईं सा चरित्र हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगी, हमेशा। वो शक्तियों को तुम्हारे आसपास भी भटकने नहीं देगी, बिल्कुल नहीं। वो चाहे कितने भी षड्यंत्र तुम्हारे खिलाफ क्यों ना रच दें, चाहे कितनी भी शक्तियां तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल क्यों ना कर ले, वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी तुम्हारा, देख लेना। वो चाहे कुछ भी क्यों ना कर ले, तुम्हारे व्यवसाय को कितना भी बांधने की कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन जो तुम मेरे उदी का छिड़काव करते हो ना अपने पूरे घर में, उससे तुम्हारे घर में क्लेश और परेशानियां कम होती है मेरे बच्चे। तेरी हिफाजत मैं कर रहा हूँ मेरे बच्चे, तेरी हिफाजत का जिम्मा मेरा है, मैं संभाल रहा हूँ। उठते जागते मैं सबको संभालता हूँ मेरे बच्चे। और सुनो, जिस तरीके से तुम मेरी पाठ पूजा करना चाहते हो उस तरीके से तुम नहीं कर पाते हो। पहले तुम रोज सुबह जल्दी उठते थे, लेकिन अब नहीं उठ पा रहे हो अपने शरीर की वजह से, क्योंकि तुम बीमार रहते हो, परेशान रहते हो, और तुम्हारे पास बहुत सारा काम भी रहता है। तो मुझे मालूम है मेरे बच्चे, कोई ज़रूरत नहीं कि तुम उस समय पर ही पूजा करो जब तुमसे ना हो पाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैं क्या तुमसे नाराज़ हो जाऊंगा? नहीं होगा मेरे बच्चे, बल्कि तुम्हारे शरीर को कष्ट देकर मैं कभी भी वो स्वीकार नहीं कर सकता। जो चीज़ें तुम्हें कष्ट दे रही हैं ना, जो तुम्हारे शरीर को कष्ट दे रही है ना, वो चीज़ें मैं कभी स्वीकार नहीं करूंगा मेरे बच्चे, कभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और मैं कभी भी नाराज़ नहीं होता तुमसे। मैं तुम्हारे हालातों को समझता हूँ, तुम्हारा बाबा हूँ मैं, तुम्हारी बातों को समझता हूँ। जो तुम कहते हो मैं वो भी समझता हूँ, और जो नहीं कह पाते हो ना, मैं वो भी समझता हूँ मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारी इतनी मधुर वाणी है ना, जब भी तुम मेरे आगे बैठकर भजन कीर्तन गाते हो ना, इतनी मधुर आवाज़ में, तो मैं वहीं ठहर जाता हूँ, वहीं रुक जाता हूँ। मुझे ना आगे जाना होता है, लेकिन तुम्हारे भजन ऐसे होते हैं ना कि तुम्हारी आवाज़ सुनकर ना मैं वहीं स्थिर हो जाता हूँ। सुनते 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 वहीं बैठ जाता हूँ। मुझे इतनी अच्छी लगती है ना तुम्हारी आवाज़, इतनी आकर्षित करती है ना तुम्हारी आवाज़, जो है ना मुझे अपनी ओर खींचती है मेरे बच्चे। और मैं बैठकर आराम से तुम्हारे भजन सुनता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि तुम दिल से, मन से गाते हो, सच्चे दिल से गाते हो, और मुझे तुम्हें बहुत सारी शाबाशी देने का मन करता है, तुम्हारी वाहवाही करने का बहुत मन करता है मेरे बच्चे। सच में तुम बहुत काबिल हो। और सुनो, तुम जो मेरे संदेशों के अनुसार काम करते हो ना, हर रोज़ मेरा संदेश सुनते हो, मेरे अनुसार काम करते हो, अगर किसी चीज़ में मेरी स्वीकृति है तभी उस काम में आगे कदम बढ़ाते हो, इंतज़ार करते हो मेरी स्वीकृति का, मेरे संकेतों का, कि मैं कब हाँ करूँगा और तुम कब वो काम करोगे। मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे बच्चे, मुझे बहुत खुशी मिलती है जब तुम मेरे कहे अनुसार तुम चलते हो। और तुमने कभी ध्यान भी दिया होगा, मैं तुम्हें बहुत सारी चीज़ों से बचाता भी हूँ मेरे बच्चे, हमेशा बचाता हूँ और आगे भी बचाऊँगा। और सुनो, अपने समय का ना सदुपयोग करो मेरे बच्चे। मुझे मालूम है कि तुम कभी कभी ना कुछ ऐसी चीज़ें कर जाते हो जो नहीं करनी है, लेकिन हो जाती है तुमसे जाने अनजाने ना। लेकिन अपने समय को बहुत कीमती समझो मेरे बच्चे। कभी किसी और के कहने पर मत चला करो, और किसी और के कहने पर ना अपना समय खराब मत किया करो। और सुनो, आज इतना गुस्सा है तुम्हें कि तुमने खाना तक नहीं खाया, ये अच्छी बात नहीं मेरे बच्चे। मैंने तुमसे हमेशा कहा है कि सही समय पर ही खाना खाया करो। मुझे मालूम है कि तुम्हें कई बार बहुत गुस्सा आता है, और कई बार कई लोगों का गुस्सा तुम सारा सब कुछ ना खाने पर निकाल देते हो, क्योंकि तुम सामने वाले पर गुस्सा नहीं निकाल सकते तो तुम खाने पर ही सारा गुस्सा निकाल देते हो। पर उस बेचारे खाने ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है मेरे बच्चे?
खाना खाओ ना, अगर गुस्सा भी आ रहा है तो खाना खाओ। अगर गुस्सा करना है तो खाना खाना पड़ेगा ना। अगर गुस्से करने की ताकत चाहिए ना, हिम्मत चाहिए ना, झेलने की ताकत भी चाहिए गुस्से को, तो फिर खाना तो खाना पड़ेगा ना। गुस्सा आए तो जबरदस्ती खाओ और दुगना खाओ, उस दिन दुगना खाओ। तुम जानते हो जब हम भूखे रहते हैं ना तो और गुस्सा आता है। अगर गुस्सा आया करे ना तो खाना खाने की आदत डाल लो। जितना भी गुस्सा हो, कुछ भी हो ना, खाना खाओ। खाना खाओगे ना तो गुस्सा देखना अपने आप शांत हो जाएगा। क्योंकि जब तुम्हारी आत्मा तृप्त नहीं होती ना तो वो तड़पती है मेरे बच्चे, वो बहुत तड़पती है। तुम्हारी आत्मा बहुत कलपती है मेरे बच्चे, और इस कारण फिर तुम्हें और गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है। फिर तुम्हारा गुस्सा भी बेकाबू हो जाता है, और जो तुम्हें नहीं करना होता ना वो तुम कर जाते हो गुस्से गुस्से में। कई बार तुमने ध्यान दिया होगा ना कि गुस्से में तुम कई बार ऐसी चीजें कर गए हो जिसका तुम्हें बाद में पछतावा भी हुआ। तुम्हें अपने कहे शब्दों का, अपने किए चीजों का ना तुम्हें पछतावा भी हुआ कि अरे तुमने ये क्या कर दिया। तो थोड़ा ध्यान से और सुनो, तुम्हारा मेहनत वाला शरीर है मेरे बच्चे। दिमाग को और शरीर को ना आराम चाहिए होता है, खाना चाहिए होता है, शांति चाहिए होती है। तो अपने शरीर को ये साथ साथ दिया करो, ये बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चे। और सुनो, जो तुम मेरे लिए वस्त्र लेकर आए ना, मुझे बहुत बहुत पसंद आए। क्या रंग चुना है तुमने मेरे लिए मेरे बच्चे, मुझे बहुत बहुत पसंद आया। इतना प्यारा रंग मुझे बहुत पसंद आया। एक काम करोगे, मेरे लिए एक छोटी सी पगड़ी भी बनाओ अपने हाथों से। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने हाथों से बनाओ। तुम्हें मार्केट में, रास्ते में, बाजार में बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन जब तुम अपने हाथों से कोई चीज़ बनाते हो ना तो वो सब चीज़ें मेरे लिए अनमोल हो जाती है मेरे बच्चे। वो अनमोल चीज़ों को मैं पहनना चाहता हूँ, चाहे वो कैसी भी बने, मुझे वो पहननी है तुम्हारे हाथों से। और सुनो, किसी भी काम को करने में ना कोई देरी नहीं हुई मेरे बच्चे, कोई देरी नहीं हुई। जब तुम करना चाहो ना तब तुम उस काम को करो, शुरू करो अभी से, इसी वक्त से वो सारे काम हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे। और सुनो, जो काम तुम करवाना चाह रहे थे वो काम नहीं हो पाया, तो उसमें मेरी मर्जी नहीं थी, इस वजह से नहीं हो पाया। वो काम रुक गया क्योंकि मैं अभी नहीं चाह रहा था कि वो काम हो, उसका समय नहीं था। तो दुखी मत हो, जो भी काम तुमने तय किया है वो काम होगा, लेकिन थोड़ा समय बाद। उसके लिए रुक जाओ, थोड़ा समय इंतज़ार करो, सबूरी रखो। मैं वो सारे काम खुद करवा दूंगा, समझ गए। और सुनो, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत कमज़ोर है ना तो उसकी हिम्मत बनो, उसकी ताकत बनो, उसे और हौसला दो। उसे हौसले की ज़रूरत है, उसके आंसू को पोंछो। अगर तुम किसी के आंसू को पोंछोगे ना तो मुझे बहुत खुशी होगी। किसी के आंसू पोंछना यानी कि साईं की सेवा करना, वो भी एक सेवा ही है मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारे इरादे बहुत नेक और बहुत मजबूत हैं, इसे कोई नहीं हिला सकता, कोई भी आंधी तूफान नहीं हिला सकता। तुम अपने इरादों में पक्के रहना हमेशा हमेशा। मैं तुम्हें और भी आगे लेके जाऊंगा, बहुत आगे लेके जाऊंगा, और तुम्हें वहां तक पहुंचाऊंगा जहां तक तुम पहुंचना चाहते हो। तुम्हारा वक्त बदलेगा मेरे बच्चे, और उसे मैं बदलूंगा, तुम चिंता मत करना। तुम्हारा वक्त ऐसा नहीं रहेगा जैसे पहले था या अब है ना, ऐसा नहीं रहेगा। तुम्हारा वक्त धीरे धीरे कर कर बदलता चला जाएगा, और जो लोग आज तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं ना उन सबको तुम मुंह तोड़ जवाब दे पाओगे। तुम्हारा वक्त ही सबको मुंह तोड़ जवाब देगा। तुम क्या, तुम्हारा वक्त ही दे देगा, तुम देख लेना। तुम्हें कहने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बस तुम थोड़ा सा धैर्य रखो। और सुनो, बार बार जहाँ तुम्हारी बेइज्जती हो रही है, अपमान हो रहा है ना, तो वहाँ सहने की ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चे। तुम्हारे मन को तब तक कोई दुख पहुँचा सकता है, ठेस पहुँचा सकता है, जब तक तुम उसकी बातों को अपने अंदर लो। और जिस दिन से तुमने उनकी बातों को समझना बंद कर दिया, ध्यान देना बंद कर दिया ना, उनको तवज्जो देना बंद कर दिया ना, उस दिन के बाद से तुम्हारे मन को कोई दुखी नहीं कर सकता। तुम्हारे मन को अगर कोई दुखी कर सकता है तो वो तुम खुद हो। अपने मन को दुखी होना बंद करो। और मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम इतने खुदगर्ज नहीं कि तुम किसी का कोई काम ना करो या अपने बारे में सोचो, किसी और के बारे में ना सोचो। मुझे मालूम है मेरे बच्चे, तुम सबके बारे में सोचते हो, बल्कि ये कहूँ कि सबके बारे में तुम सबसे पहले सोचते हो और अपने आप को सबसे बाद में रखते हो। देखो, करो सबके लिए, लेकिन अपने लिए भी सोचो। थोड़ा सा अपने लिए सोचना शुरू करो। अब बहुत किया है सबके लिए, लेकिन अब अपनी बारी है ना, अपने लिए थोड़ा सा सोचो मेरे बच्चे, अपने लिए करना शुरू करो। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।